देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित आज के इस कॉम्पिटिटिव खेलों के समापन के अवसर पर इस समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश राणा जी, भाई डी.वी. चंद जी, भाई बहादुर सिंह जी, भाई नेगी जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत अच्छा है कि सामने पहाड़ है। जैसा मैंने पिछली बार कहा, तो आपको यहाँ आते ही और कुछ न हो तो पहाड़ देख करके थोड़ा कभी कभी लगेगी अरे एल्फेड बिटोल ना आई अपने यहाँ जड़ से है, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद आ सकती है। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे आयोजकों ने भिटोली की याद दिलाई। और ये जो भिटोली है, ये हमारे कुमाऊं गढ़वाल की एक अपनी विशेषता है। और भिटोली का अर्थ भेंट करना। और पहले समय में ये एक इतनी महत्वपूर्ण चीज थी। अगर किसी के यहाँ उसका भाई, अगर भाई नहीं है तो पिता या चाचा अगर भिटोली देने नहीं पहुंचा तो ऐसा लगता था कि कहीं कुछ खो गया है और महिलाएं बड़ी परेशान होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे परंपराएं बदल रही हैं। अब धीरे धीरे लोग जो है रक्षाबंधन को राखी बांधने लगे हैं और भैया दूज मनाने लगे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये भैया दूज, रक्षाबंधन सब अपनी जगह है, लेकिन हमारी हर एक जगह की, मैं आदिवासी क्षेत्र के लोगों से भी कहता हूँ, भाई तुम्हारी कुछ परंपराएं हैं उनको मत छोड़ो, उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें होते हैं। ये हमारे ओझा जी उधर नेपाल के हैं, नेपाल के हो इतना सुंदर बोल रहे थे, तो वहाँ भी जो हमारे लगा हुआ कुमाऊं का क्षेत्र है, वहाँ भी ये सब होता है, पर आगे उधर काठमांडू साइड में नहीं। लेकिन ये हमारे यहाँ की विशेषता है। और जहाँ तक खेल का सवाल है, आप सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत से अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, बहुत से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त, बहुत से अनेक पुरस्कार प्राप्त ऐसे खिलाड़ी उत्तराखंड में हुए हैं। और आज ये बहुत अच्छा है कि खिलाड़ियों को आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हिंदुस्तान बहुत चीजों में आगे हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल में तो इंडिया को नंबर 1 में पहुंचा दिया है। ऐसे ही जो हमारी सौर ऊर्जा है, जो हमारी नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा है, उसमें भी दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। लेकिन अभी खेल में नंबर 1 पहुंचने में बहुत समय लगेगा ऐसा लगता है, क्योंकि ये मुंबई की धरती है। यहाँ क्रिकेट के एक से एक अच्छे खिलाड़ी होते हैं और एक जमाने में पूरे मुंबई का ही क्रिकेट पर अधिकार होता था। अब तो विराट कोहली और जाने कौन कौन लोग नए नए आ गए हैं, दादा बंगाली हमारे बहुत लोग आ गए हैं। तो ऐसे हम लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई जरूर करो, परंतु खेल के अंदर भी बच्चों को रुचि होनी चाहिए, विशेष करके जिनकी रुचि खेल में है। ऐसे बच्चों को, हमारे यहाँ पहले लोग कहते थे अरे क्या खेलेगा कूदेगा क्या बनेगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब। और आजकल तो ऐसा अगर खेल कूद में आगे बढ़ जाए वो नवाब से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर के पुरस्कार उसको मिलते हैं। अभी पिछले दिनों थोड़ा हम लोगों के अच्छा हुआ है, लोगों उसमें क्या कहते हैं कि कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक हो, कुछ अच्छी सफलता मिल रही है। लेकिन हम और अधिक कोशिश करें। और उसके साथ साथ, खेल के साथ साथ, पहाड़ की तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ घास काटने माताएं जाती हैं, शाम को घर आती है, लेकिन तो भी अगर 4 महिलाएं एकत्र हो गई तो कोई न कोई पहाड़ी गीत जरूर गाती है। अब सिनेमा का जमाना आ गया, टीवी भी आ गया है, लेकिन हम अपने गीतों को अच्छा हमें रखना चाहिए। कल मैं
सांस्कृतिक प्रोग्राम में था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रोग्राम था, अभी आप लोग भी देखने जाइए, वहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने केवल एक ही कार्यक्रम देखा कथक नृत्य का, वो बम्बई की टीम है, बहुत ही अच्छी। इतना अच्छा लग रहा था कि हमारे देश का इतना कथक, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे जो है वो जाने हमारे यूरोपियन और पश्चिमी नाचों में कैसे आनंद लेते हैं। इतना अच्छा प्रस्तुति थी। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ बहुत अच्छी है चीज़ें, और उस सब को संजोए रखना चाहिए। और हम इस महाराष्ट्र की भूमि में हैं। मैं तो जब मराठी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मराठी और पहाड़ी में तो सैकड़ों शब्द मिलते हैं, एक नहीं सैकड़ों शब्द एक जैसे मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग मैं कभी कभी लोग मुझे यहाँ कहते हैं, कोश्यारी साहब आपको कैसा लगता है महाराष्ट्र? मैं कहता हूँ हम लोग पहले उत्तर प्रदेश में थे, इतना अच्छा प्रदेश, पर हमने कहा नहीं हमारा पहाड़ी राज्य अलग से बनाओ, उत्तराखंड बनाओ। अटल जी ने उत्तराखंड बना दिया। अब मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड से जब मैं महाराष्ट्र आया, गांव गांव गया, जगह जगह गया और यहाँ के आदमियों को देखा, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के आदमी ये तो बिल्कुल हमारे पहाड़ के आदमियों की तरह से सज्जन लोग हैं। अब शहरों में कुछ गुंडागर्दी, दादागिरी, दाऊद फाऊद भी होंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के इतने अच्छे लोग हैं। और इनके बीच में बल्कि बहुत बार मैं उनसे कहता हूँ, भाई तुम्हारे यहाँ देश पांडे हैं तो हमारे यहाँ पांडे हैं। तो एक प्रकार से हम सब लोग, हमारे तुम्हारे यहाँ राउत होंगे तो हमारे यहाँ रावत है। तो एक किस्म से हम सब लोग एक प्रकार के हैं। और बम्बई न हो, चाहे थाने हो, चाहे पुणे हो, सब जगह हम लोगों को एक अच्छा मौका मिलता है। आप सब लोग आगे आगे बढ़े, खेलों में आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े, और हमारे जो संस्कृति है, वहाँ की लोक कला है, उसे कभी मत भूलें। अपन को बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, और इसलिए अपनी लोक कला हमारे सब जगह इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। राणा जी ने और इनके साथियों ने इतना सुंदर कार्यक्रम कराया। मैं आप सब लोगों को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो लोग काफल का लगाया हुआ आगे से पहने हैं, उनसे निवेदन है कि काफल पकने वाला होगा, जरूर एक बार चले जाओ और वहाँ पर काफल खा के आओ। मैं तो इसीलिए जा रहा हूँ कि काफल खाने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत सुंदर, और बहुत आप लोग आगे के बढ़ो, यहाँ सुखी रहो, संपन्न रहो। ये मैं भगवान थे, देवी माता थे प्रार्थना छू। ये बोला पुष्पत के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।